गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जी के जोन में। तो आज हम करने वाले 20 मार्च 2024 का करंट अफेयर। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम आईक्यू की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 से बात करते हैं। तो इस रैंकिंग में देखिएगा, गुणवत्ता रिपोर्ट में तो इंडिया की स्थिति बहुत ही खराब आई है। दिल्ली दुनिया के सबसे प्रदूषित राजधानी शहर घोषित किया गया है इस रिपोर्ट के हिसाब से, और बिहार का बेगूसराय सबसे प्रदूषित शहर। टॉप 3 कंट्री की बात की जाए प्रदूषण के मामले में तो भारत तीसरे नंबर पे आता है। पहला में है बांग्लादेश, दूसरा में पाकिस्तान और तीसरा में भारत आता है। जबकि शहरों की बात की जाए तो टॉप 50 कंट्री में से पहला नंबर पे आता है बेगूसराय, दूसरा में है गुवाहाटी, तीसरा में है दिल्ली और 11वें नंबर पर है हमारे देश का ही एक सिटी ग्रेटर नोएडा, 16वें पे मुजफ्फरनगर, 17वां में गुरुग्राम और 18वां में आरा है। इसके अलावा जो है इधर के पीडीएफ कट गया है तो मैं बता देती हूँ पढ़कर। तो दादरी 19वें नंबर पे, पटना 20वें नंबर पे, फरीदाबाद 25वें, नोएडा 26वें, मेरठ 28, गाजियाबाद 35 और रोहतक जो है 47 नंबर पे आता है। तो चलिए एक बार इसे भी रीड करते हैं। साल 2023 में बिहार के बेगूसराय को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर, जबकि दिल्ली सबसे प्रदूषित राजधानी शहर रही है। स्विट्जरलैंड का यह संगठन है आईक्यू एयर की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। बेगूसराय औसतन 118.9 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर की PM 2.5 सांद्रता के साथ वैश्विक स्तर पर सबसे प्रदूषित महानगर दर्ज किया गया है। जबकि 2022 में रैंकिंग में इस शहर का नाम भी नहीं था, मतलब 2022 में इसका कोई स्थान नहीं था और 2023 में जो टॉप में आ गया है। दिल्ली जो है 2018 के बाद से चौथी बार दुनिया में सबसे प्रदूषित राजधानी शहर चिन्हित किया गया है। और राजधानी दिल्ली में पिछले साल PM 2.5 PM क्या है, पार्टिकुलेट मैटर 2.5 का स्तर 1 क्यूबिक मीटर में 92.7 माइक्रोग्राम दर्ज किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 1.36, ये भी जो है याद रखिए, भारत में 1.36 अरब लोग जो है ऐसी हवा में रहते हैं जिसमें PM 2.5 का स्तर WTO की अनुशंसित 5 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से 7 गुना ज़्यादा है। आईक्यू एयर ने 134 देशों की सूची जारी की है। बता दें कि PM 2.5 को फाइन पार्टिकुलेट मैटर कहा जाता है, ठीक है। और ये कण जो है 2.5 माइक्रोन या छोटे आकार के होते हैं और ये सांस लेने के दौरान निचले श्वसन तंत्र तक पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पे एक और चीज दिया है, विश्व में हर साल समय से पहले 70 लाख लोगों की मौत हो रही है। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार दुनिया भर में हर साल तकरीबन 70 लाख लोगों की वायु प्रदूषण के कारण समय पूर्व मौत हो जाती है। वहीं मरने वाले हर 9 लोगों में से 1 की मौत खराब हवा के कारण होती है। PM 2.5 क्या है, वायु प्रदूषण के कारण अस्थमा, कैंसर, आघात और फेफड़ों की बीमारी समेत अनेक बीमारियां होती है। नेक्स्ट देखते हैं सरस्वती सम्मान। तो ये तो कल मैंने शॉर्ट्स में बताया था, लेकिन यहाँ पे देख लेते हैं। सरस्वती सम्मान वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सरस्वती सम्मान प्रभा वर्मा को रौद्र सात्विकम के लिए सरस्वती सम्मान दिया गया है। तो प्रख्यात साहित्यकार, एक बार पढ़ देती हूँ मैं, प्रख्यात साहित्यकार प्रभा वर्मा को उनकी मलयाली काव्य कृति, तो भाषा याद रखिए कौन सी है, मलयाली भाषा। मलयाली भाषा कौन से राज्य में फेमस है, तो ये केरल राज्य की भाषा है। मलयाली काव्य कृति रौद्र सात्विकम के लिए 2023 का प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान प्रदान किया जाएगा। सम्मान प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है, के बिरला फाउंडेशन, और के बिरला फाउंडेशन ने सोमवार को यह जानकारी दी है। फाउंडेशन ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश AK सिकरी की अध्यक्षता वाली 13 सदस्यीय चयन समिति परिषद ने इस सम्मान के लिए रौद्र सात्विकम का चयन किया है। उसके बाद ये देखिए, यह सम्मान जो है प्रति वर्ष किसी भारतीय नागरिक की ऐसी उत्कृष्ट साहित्यिक कृति को दिया जाता है जो भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची में लिखित किसी भी भारतीय भाषा में सम्मान वर्ष से ठीक पहले
मतलब जिस वर्ष सम्मान मिल रहा है उससे ठीक पहले की 10 वर्ष की अवधि में प्रकाशित होनी चाहिए। सम्मान के तहत 15 लाख रुपए की पुरस्कार राशि के साथ एक प्रशस्ति पत्र और प्रतीक चिन्ह भेंट किया जाता है। कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट था जो इसमें नहीं था तो मैंने लिख दिया, अलग से लिख दिया ताकि आपको याद रहे कि ये संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में दिया जाता है। इसकी शुरुआत यानी सरस्वती सम्मान की शुरुआत 1991 में हुई थी और प्रथम विजेता की बात की जाए तो ये है हरिवंश राय बच्चन। ये कौन है? अमिताभ बच्चन के पिताजी है हरिवंश राय बच्चन। हिंदी के लिए इन्हें मिला है आत्मकथा कृति के लिए। और 2022 पिछले साल की बात की जाए तो ये किन्हें मिला है? शिव शंकरी को मिला है सूर्यवंशम आत्मकथा के लिए, तमिल भाषा के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है टाइगर ट्रायम्फ 2024। ये क्या है? ये भारत और अमेरिका के बीच होने वाला युद्धाभ्यास है। भारत और अमेरिका में ये 2 फेज में, पहला हार्बर फेज ये विशाखापत्तनम में आंध्र प्रदेश और दूसरा है सी फेज। सी फेज कहाँ पे हुआ है? काकीनाडा आंध्र प्रदेश में। तो कुछ और जो भारत और यूएसए के बीच मिलिट्री एक्सरसाइज होते हैं वो कौन कौन सा है? तो पहला देखिए वज्र प्रहार। वज्र प्रहार जो है आर्मी लिखा मैंने, यानी कि ये थल सेना से जुड़ा हुआ है। 14वां संस्करण था, नवंबर दिसंबर 2023 में हुआ था मेघालय में। दूसरा है युद्ध अभ्यास, इसका नाम ही है युद्ध अभ्यास और ये 19वां संस्करण है, अलास्का यूएसए में हुआ था। कोप इंडिया एयरफोर्स का है ये। तो यहाँ आर्मी मैंने लिख दिया, ये भी आर्मी का था और ये जो है ये एयरफोर्स का है, कोप इंडिया एयरफोर्स। अप्रैल 2023 में हुआ था, 6ठा संस्करण था, वायुसेना स्टेशनों कलाई कुंडा में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। ये भी एक इम्पोर्टेंट खबर है, पेपर में दिया हुआ है कि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की जानकारी देगा केवाईसी ऐप। तो इसके बारे में पूछा जा सकता है कि केवाईसी क्या है? तो नो योर कैंडिडेट। वैसे बैंक वाला केवाईसी क्या आता है? नो योर कस्टमर। तो बैंक वाले लेते हैं अपने कस्टमर को जानने के लिए। और ये क्या है? हम जो है केवाईसी क्या है? नो योर कैंडिडेट, मतलब जो इलेक्शन में उम्मीदवार है उनकी जानकारी देगा। क्या क्या? तो निर्वाचन आयोग ने केवाईसी ऐप को आम जनता की मदद के लिए पेश किया है। इसमें मतदाताओं को चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों से जुड़ी हुई जानकारी मिलेगी। क्या क्या मिल सकता है? जैसे कि उनकी कितनी संपत्ति है, उन पर कितने सारे केस चल रहे हैं, किस किस मामले में चल रही है केस, और सारी जानकारी फैमिली के बारे में, संपत्ति, ये सभी जानकारी मिलेगी। 2022 में चुनाव आयोग ने किया जारी। ऐप में उम्मीदवार से जुड़ी जानकारी और उसके अपराध बैकग्राउंड के बारे में सारी डिटेल्स दी रहेगी। तो क्या रहेगी? जानकारी उम्मीदवार के विषय में और उनके आपराधिक बैकग्राउंड, यानी कि कौन कौन से केस उन पे चल रहा है, ये सभी चीज़ें। उम्मीदवारों के नामांकन के दौरान दिया गया हलफनामा भी इस ऐप में किया जाता है अपडेट। तो इसमें हलफनामा भी अपडेट किया जाएगा और मतदाता सीधे उम्मीदवार के हलफनामे में दी गई जानकारी को कर सकते हैं एक्सेस। तो ये जो जानकारी रहेगी उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। ऐप को गूगल प्ले स्टोर और iOS प्लेटफॉर्म से किया जा सकता है डाउनलोड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के 6 स्थानों को यूनेस्को के अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। तो वो 6 स्थान कौन कौन से हैं? अगर आप एमपी के हैं तो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और एमपी के नहीं है तो भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यूनेस्को से जुड़ा हुआ स्थल अगर हो तो वो पूछ लिया जाता है। तो ग्वालियर किला मध्य प्रदेश का, ये सारे। तो नेक्स्ट देखते हैं दूसरा क्या है? धमनार का ऐतिहासिक समूह। तीसरा भोजेश्वर महादेव मंदिर। चौथा है चंबल घाटी के रॉक कला मंदिर। पांचवा है खूनी भंडारा बुरहानपुर और छठा है रामनगर गौड़ स्मारक, ये मंडला में है। तो नेक्स्ट है डायना मेमोरियल अवार्ड 2024। ये किसे दिया गया है? ये 2 लोगों को दिया गया है भारत के, उदय भाटिया और मानसी गुप्ता को। उदय भाटिया जो है दिल्ली के हैं और ऊर्जा संकट से निपटने के लिए इन्हें दिया गया है, योगदान के लिए दिया गया है। और मानसी गुप्ता जो कि हरियाणा की है, इन्हें मेंटल हेल्थ के क्षेत्र में
अच्छे कार्यों के लिए दिया गया है। और विश्व के टोटल 20 लोगों को दिया गया है, जिसमें से भारत के 2 लोग इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट है बुल्गारिया के हाईजैक जहाज रूएन को भारतीय नौसेना ने समुद्री लुटेरे से बचाया। तो पूछा जा सकता है कि रूएन जो है कहाँ का नौसेना ने जो बचाया है, कहाँ का जहाज था, तो ये बुल्गारिया का था और इसे जो है भारतीय नौसेना ने समुद्री लुटेरों से बचाया। बुल्गारिया की बात की जाए तो आप एक बार मैप में जरूर देख लीजिए। बुल्गारिया की उत्तर में है रोमानिया, पूर्व में काला सागर है, दक्षिण पूर्व में टर्की, दक्षिण में ग्रीस, इस प्रकार से उत्तर पश्चिम में सर्बिया और दक्षिण पश्चिम में जो है मैसिडोनिया। तो ये सभी फैक्ट थे। अब नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस। तो इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस कब मनाया जाता है? 20 मार्च को मनाया जाता है, यानी कि खुशहाली दिवस है। पहला जो है 2013 में मनाया गया था और इसकी घोषणा कब की थी? 2012 में मनाया गया था। 2013 में इस साल के थीम जो है याद रखिए, ये क्या है? रिकनेक्टिंग फॉर हैप्पीनेस, बिल्डिंग रिसाइलेंट कम्युनिटीज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है गुलिवर सिंह। गुलिवर सिंह ने अमेरिका के कैलिफोर्निया में आयोजित द 10-20-24 एथलेटिक्स टीम में पुरुषों की 10,000 मीटर रेस में 16 साल पुराने नेशनल रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। गुलवीर ने 10,000 मीटर रेस को 27 मिनट 41.81 सेकेंड के में पूरी की तथा रेस में दूसरे स्थान पर रहे। तो दूसरे स्थान पर रहे, लेकिन इन्होंने जो है भारतीय रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया है इतने समय में पूरा करके। तो आज के करंट अफेयर में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।